2026 की एक सर्द सुबह, जब दिल्ली की गलियों में कोहरा पसरा था और लोग अपने अपने घरों में हीटर के पास दुबके हुए थे, एक खबर ने पूरे शहर को हिला दिया। दिल्ली के पॉश इलाके में अचानक सनसनी फैल गई। पुलिस की गाड़ियां, मीडिया वैन और जिज्ञासु पड़ोसी, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। युवा स्टार्टअप फाउंडर आरव मेहरा अपने आलीशान घर में मृत पाए गए, सिर्फ 32 साल की उम्र में। उनके आसपास फैला सन्नाटा और पुलिस की फुसफुसाहटें माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। पहली नजर में मामला हार्ट अटैक का लगा, लेकिन आरव फिटनेस फ्रीक थे। रोजाना जिम, हेल्दी डाइट, कोई बीमारी नहीं। उनके दोस्त और परिवार भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। घर में न जबरदस्ती के कोई निशान, न सुसाइड नोट, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन कुछ तो था जो सामान्य नहीं था। हर चीज अपनी जगह पर, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ वैसा ही छोड़ दिया हो। पुलिस ने इसे आकस्मिक मौत मान लिया, लेकिन तभी एक और अजीब घटना ने सबको चौंका दिया। आरव का नया ऐप सच की आवाज, जो भ्रष्टाचार उजागर करता था, अचानक हजारों फोन से गायब हो गया। लोग सोशल मीडिया पर शिकायतें करने लगे, ऐप कहाँ गया। ये कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं लग रही थी। ऐप का अचानक गायब होना, और वो भी आरव की मौत के ठीक बाद, इसमें साजिश की बू आ रही थी। किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। आरव के करीबी बताते हैं कि वह पिछले कुछ दिनों से बेहद परेशान था। वह बार बार कहता था कि उसके ऐप से बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन उसने कभी खुलकर नहीं बताया कि आखिर क्या। अब उसकी अचानक मौत और ऐप का गायब होना, दोनों मिलकर एक ऐसी पहेली बन गए हैं जिसका कोई सिरा समझ नहीं आ रहा। क्या ये महज इत्तेफाक है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? पुलिस भी उलझन में थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी साफ नहीं था, न जहर, न चोट, न कोई मेडिकल वजह। हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे। एक युवा की रहस्यमयी मौत और उसका गायब ऐप। अब ये मामला साधारण नहीं रहा। हर सुराग किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था, जैसे कोई परछाई हर कदम पर पीछा कर रही हो। सच सामने लाने वाला खुद एक रहस्य बन गया था। अब सवाल ये है, क्या आरव की मौत और ऐप का गायब होना सिर्फ शुरुआत है, या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल छुपा है? केस अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर इरफान के पास था। इरफान को जब ये केस सौंपा गया, तो उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो हर जटिल मामले में दिखती थी। उनके विभाग में उन्हें साइलेंट हंटर कहा जाता था, जो बिना शोर किए सच की तह तक पहुंच जाता है। इरफान अपनी पैनी नजर और बारीकी से जांच के लिए मशहूर थे। हर छोटी से छोटी बात भी उनकी नजरों से छुप नहीं सकती थी। उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि हर केस में कोई न कोई सुराग जरूर छुपा होता है। उन्होंने फाइल पर ही 32 साल का फिट इंसान, अचानक मौत और उसी दिन ऐप गायब। केस जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं। इरफान को हर लाइन में कोई न कोई गुत्थी नजर आ रही थी। इरफान को ये महज संयोग नहीं लगा। उनके दिमाग में सवालों की कतार लग गई। क्या ये वाकई हादसा था या कोई गहरी साजिश? उन्होंने आरव के अपार्टमेंट का दोबारा मुआयना किया। सब कुछ सामान्य, लेकिन कुछ छुपा हुआ। हर कोना, हर चीज इरफान की पैनी नजरों से गुजर रही थी। उन्हें यकीन था कि कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। इरफान ने आरव के परिवार और दोस्तों से बात की। उन्होंने सबकी आंखों में झांककर सच जानने की कोशिश की। माता पिता ने बचपन और आदतें बताईं। उनकी बातों में बेटे के लिए चिंता और गर्व दोनों झलक रहे थे। दोस्त समीर ने कहा, आरव ऐप से देश में क्रांति लाना चाहता था। उसकी सोच अलग थी और वो बदलाव के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। समीर ने इशारा किया, आरव को किसी बड़े घोटाले की भनक थी, जल्द खुलासा होने वाला था। शायद इसी वजह से उसकी जान खतरे में आ गई थी। इरफान को यकीन हो गया, यह हादसा नहीं, सुनियोजित हत्या है। अब मामला और भी गंभीर हो गया था। मकसद ऐप और उसके जरिए सामने आने वाला सच दबाना। कोई नहीं चाहता था कि ये राज बाहर आए। हत्यारा सोचता था सबूत मिटा देगा, लेकिन इरफान ने ठान लिया था, सच सामने लाएंगे। उनके लिए अब ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि इंसाफ की लड़ाई थी। अब इरफान के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, मिशन बन चुका था। वो जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उनका इरादा अडिग था। वह आरव के कातिल और उस छुपे सच को उजागर करने के लिए तैयार थे। इरफान की दस्तक अब सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए खतरे की घंटी थी। इरफान की जांच की पहली सुई गई आरव के बिजनेस पार्टनर विक्रम सिंह पर। विक्रम ने दुख जताया, सहयोग का वादा किया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। इरफान ने पूछा, सच की आवाज ऐप अचानक कैसे डिलीट हुआ? विक्रम बोला,
किल स्विच फीचर था सुरक्षा के लिए, एक्सेस सिर्फ मेरे और आरव के पास। यानी या तो आरव ने खुद डिलीट किया या विक्रम ने। इरफान ने विक्रम से पूछा, मौत के वक्त कहाँ थे? विक्रम ने शहर से बाहर होने के सबूत दिखाए। शक गहरा गया, सबूत पुख्ता लग रहे थे, पर इरफान जानता था अपराधी अक्सर तैयारी करता है। टीम को विक्रम की हर बात क्रॉस चेक करने का आदेश मिला। साथ ही विक्रम के फोन रिकॉर्ड्स और आर्थिक स्थिति की जांच शुरू हुई। इरफान को यकीन था सच कहीं न कहीं उसी गायब ऐप में छुपा है। अब बस एक ठोस सबूत की तलाश थी। इरफान जानते थे डिजिटल दुनिया में कुछ भी पूरी तरह मिटता नहीं। साइबर सेल की टीम को सच की आवाज ऐप का कोई बैकअप ढूंढने का टास्क मिला। कंपनी के सर्वर पूरी तरह फॉर्मेट थे। हत्यारे ने सफाई से सब मिटा दिया था, लेकिन इरफान ने हार नहीं मानी। डेवलपर हमेशा बैकअप रखता है। टीम ने आरव के लैपटॉप, हार्ड ड्राइव्स, क्लाउड अकाउंट्स खंगाले। घंटों की मेहनत के बाद एक पुराने क्लाउड अकाउंट में प्रोजेक्ट SKA नाम का फोल्डर मिला। फोल्डर में ऐप का पूरा बैकअप था। इरफान को जैसे अंधेरे में रोशनी मिल गई। बैकअप को सुरक्षित सिस्टम पर रिस्टोर किया गया। अब रहस्यमयी ऐप इरफान की पहुंच में था। इरफान जान गए इसी में आरव की मौत का राज छुपा है। वह उस बड़े खुलासे के बेहद करीब थे जिसकी कीमत आरव ने अपनी जान देकर चुकाई थी। अब सच सामने आने ही वाला था। साइबर टीम ने सच की आवाज ऐप को रिस्टोर किया। ऐप के अंदर एक सिक्योर वॉल्ट और बिग भेल मिला। इसमें घोटाले के सबूत, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स। आरव ने एक मल्टी करोड़ DH इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाले का पर्दाफाश करने की तैयारी कर ली थी। सबसे चौंकाने वाली रिकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन टाइकून सिंघानिया कह रहा था, सच की आवाज हमारे लिए खतरा है, आरव को रोकना होगा। ये सीधा सबूत था, आरव की जान को खतरा था। इरफान को अब पूरी कहानी समझ आ गई। आरव ने सबूत इकट्ठा किए, घोटालेबाजों को भनक लगी और उन्होंने आरव को रास्ते से हटा दिया। अब इरफान की अगली जांच इन बद्दी मछलियों तक पहुंचने की थी। सच सामने लाने का वक्त आ गया था। ऐप के सबूतों से इरफान ने घोटाले की परतें खोलनी शुरू की। सबसे ऊपर नाम था सिंघानिया कंस्ट्रक्शंस और मालिक रमेश सिंघानिया। सिंघानिया ने घोटाले से इनकार किया। वकीलों की फौज खद्दीद कर दी। इरफान ने फोकस विक्रम सिंह पर किया। बैंक ट्रांजैक्शन से पता चला विक्रम भी घोटाले में शामिल था। विक्रम सिंघानिया और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच की कड़ी था। इरफान ने विक्रम को दोबारा बुलाया, सबूत दिखाए। विक्रम हकलाने लगा, लेकिन हत्या नहीं मानी। वह बार बार कहता रहा घोटाले में था, पर आरव को नहीं मारा। इरफान जानते थे अब आखिरी सबसे मजबूत सबूत की जरूरत है। अब तस्वीर लगभग साफ थी, दोस्ती, लालच और धोखे की कहानी। इरफान को यकीन था विक्रम ही कातिल है, बस एक निर्णायक कड़ी बाकी थी। अब इरफान ने विक्रम को पूरी तरह घेरने की तैयारी कर ली थी। सच सामने आने ही वाला था। विक्रम घोटाले में शामिल होने की बात मान चुका था, पर हत्या से इनकार कर रहा था। इरफान ने विसरा रिपोर्ट देखी। आरव के खून में एक खास केमिकल मिला जो ज्यादा डोज में हार्ट अटैक कर सकता है। सवाल था जहर कैसे दिया गया। इरफान ने आरव के घर की तलाशी ली। प्रोटीन पाउडर में वही केमिकल मिला। हत्यारे ने प्रोटीन पाउडर में धीमा जहर मिलाया था। CCTV फुटेज में एक शख्स रात में घर में घुसता दिखा। चाल और कद काठी विक्रम जैसी। विक्रम ने शहर से बाहर होने का बहाना मौत वाले दिन का दिया था। जहर 1 हफ्ता पहले मिलाया गया था। इरफान को आखिरी सुराग मिल गया था। अब विक्रम के झूठ का पर्दाफाश होना तय था। हर कड्डी जुद्ध चुकी थी, जहर, CCTV और झूठे अलिबाई। इरफान ने विक्रम को घेरने के लिए सबूतों का जाल बुन लिया। इरफान ने साइबर सेल से सच की आवाज के सर्वर लॉग्स रिकवर करवाए। लॉग्स में दर्ज था किल स्विच कमांड विक्रम के होटल के वाईफाई से दी गई थी। आरव की मौत के 15 मिनट बाद ऐप डिलीट हुआ। हत्यारे को समय का सटीक अंदाजा था। विक्रम ने सोचा था शहर से बाहर रहकर बच जाएगा, पर यही चालाकी उसके खिलाफ सबूत बन गई। अब इरफान के पास हर कड़ी ढी थी, जहर, CCTV, सर्वर लॉग्स। विक्रम को आखिरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बार उसके सामने सिर्फ सवाल नहीं, सबूतों का जाल था। बच निकलना अब नामुमकिन था। सच सामने आने के लिए तैयार था। इंसाफ की सुबह करीब थी। इरफान ने विक्रम को इंट्रोगेशन रूम में बिठाया। सबूत एक एक कर सामने रखे। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दस्तावेजों की सरसराहट
और इरफान की गंभीर आवाज गूंज रही थी। हर सवाल के साथ विक्रम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सर्वर लॉग्स, सीसीटीवी फुटेज, जहर, हर कड़ ही जुड़ चुकी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी साफ कर दिया कि आरव की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। पुलिस की मेहनत रंग लाई थी। अब सच छुप नहीं सकता था। विक्रम टूट गया, गुनाह कबूल कर लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अपराध का बोझ अब उससे सहा नहीं जा रहा था। उसने बताया, सिंघानिया ने उसे आरव को हटाने के लिए उकसाया, पैसे का लालच दिया। विक्रम ने बताया कि दोस्ती और ईमानदारी के बीच वह लालच में फंस गया और अपने ही साथी के साथ विश्वासघात कर बैठा। विक्रम ने दोस्ती और लालच में अपने ही पार्टनर की हत्या कर दी। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी। पुलिस ने सिंघानिया और बाकी दोषियों को भी गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि इस साजिश में कई लोग शामिल थे और सबको उनके गुनाह की सजा मिलनी थी। अदालत में विक्रम को उम्र कैद, सिंघानिया और अन्य को लंबी सजा मिली। जज ने कहा, ऐसे अपराध समाज में भरोसे को तोड़ते हैं और कानून ऐसे गुनहगारों को कभी माफ नहीं करता। आरव को इंसाफ मिला, उसका ऐप भले डिलीट हुआ, उसकी सच्चाई की लड्ढाई रंग लाई। उसके परिवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें सुकून भी था। इरफान ने आरव के माता पिता से कहा, आपका बेटा हीरो था, उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर शुक्रिया कहा। इंसाफ की इस सुबह ने साबित कर दिया, जुर्म कितना भी शातिर हो, कानून से बच नहीं सकता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है और सच की रोशनी सब पर उजागर हो जाती है। आरव की सच की आवाज अब हमेशा के लिए गूंज उठी थी। उसकी यादें और उसके आदर्श सबके दिलों में बस गए। इरफान ने एक बार फिर दिखा दिया, सच कभी नहीं मरता। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने एक मिसाल कायम की और यही थी एक हीरो की विरासत। आरव की कहानी अब हर उस इंसान को हिम्मत देती है जो सच के लिए लड़ना चाहता है।